सभी लोगों का अपनी इस प्यारी सी लाइव में भव्य स्वागत करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि सभी दोस्त मेरे जुड़ जाएं और हम करेंगे बहुत ही मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें। तो सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे सभी मित्र जुड़ेंगे तो हम करेंगे बातें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं मैं कि आज लोहड़ी का त्योहार है। बहुत ही सुंदर और प्यारा त्योहार है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि आज के दिन आपने देखा होगा कि जब हम दुकानों पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और दुकानों पर जब हम आपके यहाँ शायद पकौड़े कहे जाते होंगे, हमारे यहाँ मंगोड़ा कहा जाता है और ये मंगोड़ा बनता है मूंग की दाल से। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे देशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हमारे सभी मित्र इस त्योहार को सकुशल मनाते हैं और हमारे अवधी भाषा में इस त्योहार को तिलैया के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई रूप हैं, कई नाम हैं, कई प्रसंग हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि जब आप मार्केट जाते हैं और वहां पर पकौड़े खाते हैं तो वो पकौड़े मार्केट के बहुत हाइजीनिक होते हैं, बहुत मतलब नुकसानदेह होते हैं एक माने में स्वास्थ्य के लिए। अगर आप परमानेंट खाते हैं तो वो नुकसान भी करते हैं, मगर अगर वही अपने घर पर पकौड़े बनाकर खाए जाते हैं तो वो नुकसान नहीं करते, क्योंकि हम जो अपनी रसोई में ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो अपने कच्ची घानी का घर का पेरा हुआ तेल होता है, नंबर 1 का ऑयल होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और जब हम उसे बनाते हैं तो सिर्फ एक ही बार, मतलब एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, उसे हम दोबारा यूज में नहीं लेते हैं। और मार्केट में क्या होता है कि जब वहां पर बनाया जाता है कोई भी व्यंजन, तो वो कढ़ाई में तेल सालों साल खत्म ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसी के ऊपर उसे डाल डालकर भरा रहा जाता है। कढ़ाई हमेशा रहती है और उसी में डाल डालकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई त्योहार की बात। तो सभी लोग हेल्दी खाना खाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि सभी लोग हमारी लाइव में जुड़ने की कोशिश करें तो महान दया होगी। तो मित्रों, आपको बताना चाहता हूं आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। बहुत ही अच्छा और शुभ और प्यारा दिन है, बहुत ही लाजवाब दिन है। तो इस दिन आज जो ये त्योहार पड़ा है लोहड़ी का, तो इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। मगर हमारे यहाँ, हमारे ग्राम सभा में मकर संक्रांति का त्योहार भी दो चल में मनाया जाता है। दो चल ऐसे होता है कि पूर्व मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस त्योहार को मतलब उस तरीके से ब्राह्मणों के तरीके से कल अंझा माना गया है। अंझा ऐसा होता है कि जैसे कुछ गुण नक्षत्र नहीं मिलते हैं तो अंझा हो जाता है और उस वजह से आगे पीछे त्योहार हो जाता है। तो शायद परसों माना गया है, जिसे कहते हैं खिचड़ी। तो दोस्तों, मैं सभी मित्रों का भव्य स्वागत करता हूं। सभी लोग जुड़ने की कृपा करें और जब आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो फिर बात करने का आनंद अलग हो जाता है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर बातें करते हैं और बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से, कॉमेडी तरीके से बातें करते हैं। आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर सुनी जाती हैं, उनका हल निकाला जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी रिलेटेड समस्या है तो उसे यहाँ पर निकाला जाएगा। शिवानी देवी जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है हमारी लाइव चैनल में। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हमारा चैनल आपके ऊपर ही होगा मौके पर, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। और हम बहुत ही फनी और मजेदार वीडियो देते हैं, अपने हिसाब से तो बहुत ही मजेदार वीडियो देते हैं। आपको कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे उमर जुड़ चुके हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सर,
गुड इवनिंग, थैंक यू जुड़ने के लिए, मोस्ट वेलकम है आपका। तो आप सभी लोगों ने क्या आज जो हमारे यहाँ लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, तो क्या आप लोग भी मनाते हैं क्या? शिवानी देवी जी सब्सक्राइब किया है सर जी, थैंक यू, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको मैं। और आप हमारा चैनल देखते होंगे और उसमें जो हम कॉमेडी पेश करते हैं उसे भी आप देखते होंगे भव्य तरीके से। हम भरसक प्रयास करते हैं कि अच्छी-अच्छी कॉमेडी दें, अच्छे-अच्छे प्रोग्राम दें आपको, और जहाँ पर हमसे कोई भी किसी भी प्रकार की कमियाँ अगर रह जाती हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि उसमें हम कुछ सुधार कर सकें। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते जाइए, धन्यवाद है। आप चैनल को लाइक करेंगे तो उसमें हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कॉमेडी देखना में, थैंक यू। उमर भाई बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे ए टू जेड म्यूजिक जुड़ चुके हैं, राधे-राधे, राधे-राधे, स्वागत है आप सभी मित्रों का। ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारी लाइव चलने का इंतज़ार ही कर रहे थे, तो मोस्ट वेलकम करता हूँ। और हमारी शहजादी रैन भी आ चुकी हैं, गुड इवनिंग, बहुत-बहुत स्वागत है। और शहजादी रैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दिन में आपकी चर्चाएँ भी हुई हमारे यहाँ पर, आपको बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जानते हैं। ए टू जेड म्यूजिक कहते हैं, यस बॉस, थैंक यू। तो शहजादी रैन ने जो वीडियो की पेशकश की थी, खाँसने वाली, ए टू जेड 6 बजे से वेट कर रहे थे। अच्छा, आप 6 बजे से वेट कर रहे थे। मैं 7 बजे का टाइम दिया था आपको, तो 7 बजे आ गया हूँ और अभी जब तक आप कहोगे तब तक चलते हैं, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी शहजादी रैन ने जो हमें पेशकश की थी, उन्होंने कहा था कि आप खाँसी वाली वीडियो ज़रूर बनाइए, तो हमने उस पर काम कर लिया है। सॉरी, हमें पता नहीं था। ओके, ए टू जेड म्यूजिक, कोई बात नहीं है। 7 बजे का टाइम पर डे का रहेगा और 7 बजे हम पर डे आपके सामने पेश होंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमने वो जो वीडियो उन्होंने कही थी, वो हमने बना दी है, उसको कल रिलीज़ करेंगे। आज नहीं रिलीज़ कर पाएँगे क्योंकि एडिटिंग रह गई है, तो कल उसको रिलीज़ करेंगे। और एक मित्रों और बात है कि आज जो दिन है, ये लोहड़ी का दिन है और कौन-कौन हमारे दोस्त लोहड़ी का दिन मतलब लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सचिन कह रही हैं, थैंक यू सर वीडियो बनाने के लिए। ओके, ओके, ओके। हमने आपकी बात को दिमाग में तुरंत बैठा लिया था और उस पर काम भी किया है। ए टू जेड कह रहे हैं, टाइम क्या लग रहेगा? टाइम शाम को 7 बजे लाइव आने का टाइम पर डे शाम को 7 बजे होगा और इसके बाद खींचते हैं, कितना खींचता है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जितना आप इंतज़ार हमारी बातें सुन पाएँगे, हमसे बातें कर पाएँगे, उतना चलेंगे। हम भी मनाते हैं। अच्छा, ए टू जेड आप भी मनाते हैं, तो क्या आपने आज मूँग की दाल के मंगोड़े किसने-किसने खाए हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अपलोड कर खाँसी वाली वीडियो लोड अपलोड का खाँसी वाली। बिल्कुल, ए टू जेड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खाँसी वाली वीडियो अभी नहीं अपलोड होगी, क्योंकि अभी हम लाइव में हैं और सुबह करेंगे। अभी एडिटिंग बाकी है उसकी, काम बहुत किया है उसपे, स्ट्रगल बहुत किया है, उसको कल रिलीज़ करेंगे। शहजादी रैन कह रही हैं, हम लोग नहीं मनाते हैं सर, क्यों? हाँ, ये आप लोग क्यों नहीं मनाते हैं? अगर आपका त्योहार हम मना सकते हैं, तो आप हमारा त्योहार भी मना सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सब भाई-भाई हैं, सब मिल-जुल कर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और ऐसा नहीं है जब आप लोगों का त्योहार होता है, तो हम उसमें शरीक होते हैं, मनाते हैं, हम मनाते हैं। उमर भाई कह रहे हैं हम मनाते हैं, ओके, मनाना चाहिए। आपका जब ईद का त्योहार आता है, तो हम लोग सिवई खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका बकरीद का त्योहार आता है, तब भी हमारे बहुत सारे मित्र आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हमें दावत भी देते हैं। हालाँकि हम पहुँच नहीं पाते क्योंकि दूर-दूर से दावतें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम त्योहार नहीं मनाते, भले ही अपने घर पर मनाएँ, मगर मनाते हैं। ए टू जेड म्यूज़िक, थैंक यू। और अभी क्रिसमस डे आता है, किसका त्योहार है क्रिसमस डे? बताइए। सबका त्योहार है क्रिसमस डे, सब लोग मिलकर मनाते हैं, सब लोग उसको लेकर साथ में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है,
हम क्यों क्रिसमस डे मनाते हैं? हम क्रिश्चियन हैं क्या? नहीं है, मगर मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में रहने वाले सभी हमारे भाई-बंध हैं और हमें सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, सभी मनाएँ। और जैसे कि अब शहजादी रैन हैं, ये रहती हैं हमारे रोशनी के साथ में, तो इसका ये मतलब नहीं है रोशनी ने मनाया होगा तो इन्होंने भी मनाया होगा, उसने बनाया होगा तो इन्होंने खाया होगा, ऐसी बात है नहीं। आ जाओ अजय अंदर। तो दोस्तों हमारे जो ये जाने-माने जितने भी हमारे कलाकार हैं, सभी धीरे-धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और आप जिस भी चेहरे को देखना चाहें, तो वो सामने आके आपसे बात भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लोहड़ी फेस्टिवल के बारे में कुछ बताएँ। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल किया। दोस्तों देखिए, जिस चीज़ शहजादी बहन कह रहे हैं, जी सर, कल मनाएँगे। हाँ, कल आप मनाइएगा, घी भी होगा आपके पास, मस्त खिचड़ी बनाएगी रोशनी और सब लोग मिलके खाइएगा। और संतू कुमार जुड़ चुके हैं, इनका बहुत-बहुत स्वागत है। राधे-राधे भैया जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है भैया जी, थैंक यू। इतना प्यार दुलार देने के लिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी लोग जितना प्यार दुलार देते हैं, सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो आपकी बातें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। शहजादी रैन कह रही हैं। तो सभी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको समझ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो वो आपसे बातें भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि लाइव में हमारे जितने भी क्रिएटर्स कलाकार हैं, सब आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं। तो लोहड़ी के बारे में सर लड्डू कहाँ है? लाडू कहाँ है? लाडू मतलब क्या? ये आपने जो लिखा है ये लाडू मतलब क्या? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाडू का दिखाएँ। लाडू मतलब क्या? ये लड्डू क्या है? हुँ? लड्डू क्या है? मतलब कौन-सा लड्डू? आप किस लड्डू की बात कर रहे हैं? सर जी, इड्डू क्या है? मतलब ये लड्डू मतलब कौन-सा लड्डू? आप किस लड्डू की बात कर रहे हैं? वो तिल वाले लड्डू की बात कर रहे हैं क्या? अगर तिल वाले लड्डू की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हम बताएँगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और मकर सांत सक से सॉरी देखिए इस पर एक कॉमेडी भी चल रही है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, संक्रांति ऐसे-ऐसे शब्दों पर बहुत कॉमेडी चल रही है और वही मेरे मुँह से अचानक निकल भी गया है। तिल वाले की। अच्छा, अच्छा, हाँ। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, तिल वाले लड्डू अब मैं आपको दिखाऊँगा तो आपको लालच आएगा, आपके मुँह में जा नहीं पाएँगे, क्या फ़ायदा दिखाने से। और मान लीजिए इसी वजह से मैं उनको दिखा नहीं रहा हूँ। नहीं लड्डू बने हैं, नीचे रखे हैं, मगर अगर खाना है तो सभी मेरे मित्र आ जाइए और दोस्तों खा जाइए आकर के आप लोग, आपको अगर इच्छा कर रही है आपकी खाने की तो। अब आते हैं नए टॉपिक पर। नए टॉपिक पर आते हैं और वो नया टॉपिक ये है दोस्तों कि कल हमारी जो बात हो रही थी हार्ट के बारे में, अपने दिल के बारे में, क्योंकि हँसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मकर संक्रांति की एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। मुझे लगता है मकर संक्रांति की वीडियो हमने अभी शाम को अपलोड कर भी दी है। आप देखना चाहें तो प्लीज़ देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप मकर संक्रांति की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, शाम को 6 बजे अपलोड हो चुकी है। और उसे आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। उसमें बहुत ही फ़नी कॉमेडी हमने डाला है अपने हिसाब से और जब आप उसे अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा और आनंद आने वाला है। तो दोस्तों मैं हार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं मगर ये बताना चाहता हूँ कि कैसे अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है आपका दिल हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है। अगर आप अपने दिल को हमेशा प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं, तो वो मस्त रहता है। मिस्टर रोहन जुड़ चुके हैं, हेलो सर जी, थैंक यू जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। और तिल वाले लड्डू रखे हुए हैं मगर यहाँ पर आ नहीं पाएँगे क्योंकि अगर मैं ही चला जाऊँगा तो आपसे बातें कौन करेगा?
तो ऐसा होता है क्या? लड़के ने कुछ बताया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने दिल की बात, मतलब अगर आपके दिल में किसी भी प्रकार का कोई मलाल है या आपके मन में कोई सवाल है, तिल वाले लड्डू मतलब ऋषभ, ओ यस, आप उसकी बात कर रहे हैं। ऋषभ कहाँ है? ऋषभ नीचे कहीं पर बैठा होगा, नीचे मम्मी के पास होगा अपनी, है। ऋषभ सो चुका है मिस्टर, ऋषभ सो गया है, उसको कल जगाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दीपू जुड़ चुके हैं, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है दीपू आपका जुड़ने के लिए। मगर मैं ये देखता हूं आप बहुत लेट जुड़ते हो, जुड़े रहा करो और कमेंट में लाइक कमेंट करते रहा करो। तो मित्रों और अपने दोस्तों का, एक दूसरे का सभी लोग जवाब देंगे, धीरे धीरे से सभी लोग बात करेंगे एक दूसरे से। और आपने देखा होगा कि उस बीच में हमने जो भूत वाली लाइव चलाई थी, जी सर वो लड्डू ही है। अच्छा अच्छा शहजादी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, वो लड्डू ही है। और बैटरी 10% है, बैटरी 10% है तो क्या क्या कर रहे थे सारा दिन? बिजली है, चार्ज कीजिए उसे, चार्ज में लगा दीजिए और चार्ज में लगाते लगाते लाइव देखिए। मगर देखिए, ये मेरा ऐलान है दीपू के लिए, सबके लिए नहीं भैया, बुरा ना मानिएगा। तो हम जब ज्यादा चिकना, ज्यादा उल्टा सीधा और ज्यादा हेल्दी अनहेल्दी खाना खाते हैं, तब हमारे दिल को तकलीफ होती है। आप क्या समझते हैं? आपका दिल तकलीफ नहीं मानता? मानता है। और देसी रंजीत, देसी रंजीत जुड़ चुके हैं, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है देसी रंजीत, जुड़े रहिएगा और लाइव में और बातें करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। तो जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं तो हमारे दिल को बहुत तकलीफ होती है, उसे दर्द होता है, मगर उस दर्द को आप समझ नहीं पाते। कब तक नहीं समझ पाते? जब तक वो आपको दर्द नहीं देता। हमारा तो 12% है, फिर भी हम लाइव देख रहे हैं। तो मैं आपको शहजादी जी बताना चाहता हूँ, प्लीज बगल में आपके प्लग होगा, चार्जर खोस दीजिए, कनेक्ट कर लीजिए और लेकर बैठ जाइए। ऐसा मत किया कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मोबाइल को चार्ज रखा कीजिए और डाटा की कमी हो तो हमारे वाईफाई से कनेक्ट करके आप डाटा ले सकते हैं। और दोस्तों, तो अपने दिल को अगर आप मजबूत रखते हैं, वो अगर मजबूत होगा तो आपका जिगर भी मजबूत होगा। जिगर और दिल एक ही चीज है, हम भी देख रहे हैं। ओके, देखते रहिए और एक दूसरे का जवाब देते रहिए, एक दूसरे से बातें करते रहिए। तो दिल की बातें ये हैं कि जब आपके हार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वो समस्या पैदा करती है। मिस्टर रोहन कह रहे हैं पापा शहजादी जी, क्या लिखा है? शहजादी जी जुबैद नाम है, शहजादी नहीं जुबैद नाम है। तो जुबैद नाम उसमें लिखा होगा तब तो हम जुबैद पढ़ेंगे, उसमें तो शहजादी रैन लिखा है। जुबैदा, जुबैदा लिखा है, अच्छा सॉरी, जुबैदा नाम है, मगर उसमें क्या शहजादी, शहजादी रैन के नाम से आईडी है भाई, तो हम कैसे पढ़ेंगे? जुबैदा है नाम है, ओके ओके कोई बात नहीं, मगर जो आईडी में आता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है उसको पढ़ने की। तो ठीक है जुबैदा, आपका नाम जुबैदा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है। तो मैं आप सभी मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब नए नौजवान उभरते हुए युवा हैं, तो आपका दिल, आपका जिगर भारत के शेर की तरह मजबूत होना चाहिए। जैसे एक शेर का दहाड़ता है, वैसे ही आपका दिल दहाड़ना चाहिए। सर क्या, सर ये लोग मजाक कर रहे हैं, देखिए, है ना शहजादी, बिल्कुल मजाक कर रहे हैं ये लोग, मैं समझ पा रहा हूँ। और हमारा रंजीत चैनल बहुत डाउन चल रहा है। कैसे वो ये हमारे यूट्यूब भाई का फंडा है, वो इसी तरह करते हैं, कभी नीचे दबा कर रखते हैं फिर उभारते हैं, फिर नीचे उठा दबा कर रखते हैं फिर उभारते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें हमारा कर्तव्य, हमारा काम करते रहना चाहिए और अपने आप चैनल ऊपर जाएगा। और मित्रों, तो मैं हार्ट के ऊपर बात कर रहा था, तो अपना दिल मजबूत रखें। मैं आप सभी लोग इस चीज को हमेशा ध्यान दें, हेल्दी खाना खाएं और नींद अच्छी लें, भरपूर लें।
ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन पर न चिपके रहा करें। जब समय हो जाए, टाइम हो जाए, आपको 8 से 10 घंटे नींद लेना ही लेना है। आपको 8 से 10 घंटे प्रॉपर सोना ही सोना है, उससे कम नहीं सोना है। और ये मान लीजिए कि अगर आप समय से सोते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और हेल्दी जॉगिंग करते हैं, तो इसका फ़ायदा आप सभी लोगों को मिलेगा। आप सभी लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, जा बाहर चलो। जुबैदा, आप असोथर से हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, वो असोथर से ही हैं जुबैदा। असोथर से हैं? हमारे सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं, इतना जो समय मैंने म्यूट करके रखा वो उसकी वजह ये थी कि हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये सभी कहे मतलब आपसे कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ। ओके, सर, आवाज़ चली गई। नहीं, आवाज़ नहीं गई है, मैंने उसको म्यूट किया हुआ था। वो मेरी मजबूरी थी, बच्चों से थोड़ा बात कर रहा था। ये लोग कहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग घूम के आइए, मैं तब तक सभी से, अपने मित्रों से बातें कर लेता हूँ। हाँ, इसलिए ओके। तो अपना दिल मजबूत इस तरह से आप रख पाएँगे, मैं बताना चाहता हूँ कैसे मजबूत रख पाएँगे। सबसे पहली बात, आप जो ऑयल खाते हैं, तेल खाते हैं, सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, पूड़ी सब्जी खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तेल कम इस्तेमाल करें। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और हो सके तो घर का देसी घी हो तो उसे ज़्यादा खाएँ। घी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ घी है, देसी वो भी। मार्केट से लिया हुआ घी नहीं, देसी घी सबसे ताकतवर चीज़ है दुनिया की, जो आपकी सेहत को फुल एकदम ऑन ऑस मतलब ऑन रखेगी। और तो आप जो ऑयल खाते हैं, तेल खाते हैं, तो उसको थोड़ा-सा कम खाइए और मार्केट में जो तली-भुनी चीज़ें मिलती हैं, इनको भी थोड़ा-सा कम खाइए। इससे आपका हार्ट और दिल मजबूत रहेगा। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा मोबाइल मत देखिए, ज़्यादा टेंशन मत लादिए और ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग मत कीजिए। मिस्टर रोहन, ऑफिस में कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने देखिए, मैं समझ रहा हूँ ऑफिस में कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने कल से देखना बंद नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या सर कल असोथर में मिलो? क्या कह रहे हो आप? रुक जाओ, वापस आता है आपका कमेंट तो फिर मैं पढ़ता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफिस में कंप्यूटर के सामने अगर आप देखना बंद कर दोगे, तो आप काम वर्किंग कैसे करोगे? काम कैसे करोगे? ऐसा नहीं है। आप काम करने के लिए बराबर वर्किंग करिए और मगर हाँ, आगे चल के आपको चश्मा लगने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है और लगवाना भी पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। इसमें कोई ऐसी छोटी-मोटी बात नहीं है। तो मेरे मित्रों, सभी लोग आप तो जान ही गए हैं, हाँ, मुंगौड़ा ना खाया। अच्छा, कोई बात नहीं और तब बंद। नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू। ए टू जेड म्यूजिक बहुत-बहुत कैसी लाइव आपको लग रही है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, कहानियाँ बहुत हैं, जैसी आप सुनना चाहें, हम वैसी सुना ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आ जाओ खा लो। दीपू कह रहे हैं आ जाइए खा लीजिए मुंगौड़ा, मुंगौड़ा बने रखे हुए हैं और सभी को स्वागत आमंत्रित किया जाता है। सभी लोग आएँ और मुंगौड़ा खाएँ। और आज़ादी रहन, थैंक यू। जिस तरह से आप स्टिकर भेज रहे हैं हमारा मन और बढ़ता है। अढ़ावल में दीपू बुला रहे हैं, दीपू कहाँ से हो? मिस्टर रोहन कह रहे हैं दीपू कहाँ से हो? बताइए इनको, मिस्टर रोहन को, आप कहाँ से हो? ए टू जेड ओके बॉस आ रहे हैं, आ जाइए। मजाक नहीं, हकीकत में सब कुछ तैयार है, केवल गर्म करने की जरूरत पड़ेगी और आप सभी लोग आ जाइए। आप सभी का भव्य स्वागत है मुंगौड़ा खाने के लिए और कैथा की चटनी भी है साथ में।
मुंगौड़ा भर नहीं है, उसके साथ आपको कैथा की चटनी भी मिलेगी खाने के लिए। आप ये ना सोचे कि मुंगौड़ा भर रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। त्योहार में सभी का स्वागत है, भव्य स्वागत है, सभी लोग आ सकते हैं और सभी लोग खा सकते हैं। और दीपू कह रहे हैं, ओ भाई दीपू कहाँ से हो भाई? ठीक, बहुत सही सवाल किया आपने। तो दोस्तों, एक वाकया मैं बताता हूँ आपको। जब मैं हाई स्कूल में था, देखिए आज के बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा रहे हैं, मगर हाँ, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं चलता था। मैं माफ़ी चाहूँगा, आप सभी लोग एक-दूसरे के कमेंट पढ़ें और एक-दूसरे का जवाब दें, तो मुझे किस्सा सुनाने में बहुत आनंद आएगा। तो मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में था, पढ़ाई करता था, मुझे छोटे से ही पढ़ने की बहुत रुचि थी और पढ़ने का शौक था, ऐसी बात नहीं है। और मैं ऐसे ही अकेले किताब खोलकर बैठ जाया करता था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी भूतिया लाइव में जुड़े हों, तो जो लालटेन आपने देखी होगी, वो मेरी बचपन की ही लालटेन है। उसी लालटेन पे हम पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े हुए हैं। तब बिजली की बहुत समस्या थी, लाइट बहुत दूर-दूर तक नहीं थी। भारी समस्याओं से, बिजली की भारी समस्याओं से हम लोग गुजरते थे। आज तो आधुनिक ज़माना हो गया है आपके सामने, आप क्या जानें अंधेरा क्या होता है दोस्तों। इतना अंधेरा होता था, किसी के घर में एक छोटा-सा मिट्टी के तेल का दिया जलाया जाता था। तब मिट्टी का तेल मिलता था और दीपक जलता था, उसको अपने यहाँ ढेबरी भी कहा जाता है। तो जब वो दीपक छोटा-सा जला करता था, तो कितना उजाला होता था, मुश्किल से 4 से 5 फुट के अंतराल में उसका उजेला हुआ करता था। और तब टार्च, एवरेडी का नाम आपने सुना होगा, एवरेडी की टार्चें मशहूर थीं। सबके घर में, सबके हाथ में टार्च होना ज़रूरी होता था। टार्च किसी औजार से कम नहीं माना जाता था। तब एक टॉर्च बहुत मायने रखती थी। कहीं भी जाना हो तो आप टॉर्च के सहारे ही जा सकते थे। आज तो सबके मोबाइल में टॉर्च वगैरह पीछे लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हम मैं इतना बड़ा कैसे हुआ हूँ, कैसे स्ट्रगल मैंने किया है और कैसे इस आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। आज तो लाइट जाती ही नहीं, बिजली 24 घंटे रहती है, नहीं रहती है तो सौर ऊर्जा पैनल लगे हुए हैं, बैटरा इन्वर्टर फैसिलिटी लगी हुई है, बिजली गई नहीं कि इन्वर्टर चालू हो गया और सब उजाला ही उजाला हो गया। आज तो ऐसा है, मगर हमारे ज़माने में लालटेन का, ढिबरी का उजाला चलता था। लालटेनें जलाई जाती थी और ढिबरी जलाई जाती थी। और बिजली, लाइट, बल्ब पता है कहाँ देखने को मिलते थे? बहुत दूर कहीं किसी अमीर के घर पे दिखने को मिलते थे, जहाँ बड़े-बड़े बंगले, मार्केट, बाज़ार होती थी, वहाँ पर देखने को मिलते थे। ए टू जेड कह रहे हैं 24 हर्ट्ज़ इसलिए रहती है कि लोगों के फ़ोन चार्ज हो सकें। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दोस्तों, ये मान लीजिए आप कि हम लोग अंधेरे से किस तरह से मेहनत करके आज उजाले पे आए हैं कि हमें एक किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जैसे कि जब हम पढ़ाई करने बैठते थे, तो जो दिया जलता था, उसका धुआँ हमारे अंदर जाता था और वो उसमें सही से किताबों में अक्षर नहीं दिखाई देते थे, सही से पढ़ने को नहीं मिलता था, मगर फिर भी हम लोग पढ़ाई करते थे। और तब की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में इतना अंतर है जिसका कोई जवाब नहीं। तब आप परमानेंट स्कूल ना जाओ, परमानेंट अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, 2 दिन 3 दिन आपने स्कूल को छुट्टी मार दी, तो चौथे दिन लड़के भेजे जाते थे। मास्टर 2 लड़के 3 लड़के भेजते थे और वो लड़के आते थे और उठाकर लेके जाते थे और घरवाले कुछ नहीं कहते थे। घरवाले कुछ भी नहीं कहते थे,
कि आप मेरे बच्चे को क्यों लेके जा रहे हो इस तरह से उठा करके, ऐसे उठाकर लेके जाते थे। और फिर वो कुटाई होती थी स्कूल में, वो कुटाई होती थी जिसका कोई जवाब नहीं है। थर-थर काँपते थे लड़के मास्टरों को, ऐसी पढ़ाई होती थी। काम दिया जाता था, काम अगर करके न जाओ तो आफ़त हो जाती थी। मास्टर किसी गब्बर सिंह से कम नहीं था। जैसे लोग शोले में गब्बर सिंह को डरते थे ना, वैसे तब हम लोग मास्टर को डरते थे। मास्टर जी बहुत मारेंगे। ए टू जेड कह रहे हैं तब तो स्कूल जाने के लिए भी नहीं लगता था। जाने के लिए भी नहीं लगता था? क्या नहीं लगता था? ज़रूर बताएँ। राम राम हमारे भैया सुशील भाई जुड़ चुके हैं। राम राम भैया, राम राम, राम राम। आप प्रधान जी कह रहे हो, बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है इतना बड़ा सम्मान देने के लिए। अन्नू कुमार जुड़ चुके हैं, इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं, धन्यवाद है। ए टू जेड भैया, मोस्ट वेलकम है आपका। जुड़े रहिए सभी मित्र हमारे, और अन्नू वहाँ दुकान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जब हम स्कूल जाया करते थे, तो इस तरह की मुसीबतों का सामना किया है हमने। एक बार का वाक़या आपको मैं बता रहा हूँ। हमारे 2-3 मित्र थे, दोस्त थे। आज हमारा एक दोस्त शायद फ़ौज में हो गया है, राजमन यादव, जौनपुर से था वो। ए टू जेड म्यूज़िक कह रहे हैं, करिया। ओके, थैंक यू। क्या लिख रहे हो आप? तो हमें पर डे बस लेने आया करती थी, तब 4 आना, 25 पैसे लगते थे स्कूल जाने के लिए भाड़ा। किराया 25 पैसे लगता था। तो जब हम स्कूल जाते थे, तो एक बार हमारे राजमन ने ये कहा कि दोस्तों आज चलते हैं स्नान करने। कहाँ? साबरमती नदी। मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अहमदाबाद मेरा जन्म स्थान है, मेरा बचपन वहीं पर गुज़रा है। अहमदाबाद में मैं पढ़ाई-लिखाई किया हूँ, इतना बड़ा हुआ हूँ, और वहीं का एजुकेशन जो भी है मेरे पास वहीं का है, और वहाँ पर हमारा घर भी, आज भी हमारा घर है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, एक मेहंदी का पेड़ था, एक कारखाने के पास, रोड के किनारे एक कारखाना था, उसमें एक मतलब बाउंड्री थी, बाउंड्री के अंदर एक मेहंदी का पेड़ था, और बाउंड्री किस चीज़ की थी? बाउंड्री थी तार की, कटीले तार की। तो उस तार के अंदर जो मेहंदी का पेड़ था, उसी के नीचे हमने सारे बस्ते अपने छुपा दिए। अपने बैग वगैरह जो थे हमारे कॉपी-किताब के, उसी के नीचे हमने छुपा दिए। इसके बाद जब हमने अपने बैग छुपा दिए और हम भी छुप गए उसी मेहंदी के पेड़ के नीचे, और जब बस आई, केवल 2 मिनट रुकी और इसके बाद चली गई। जब हमारी बस छूट गई, तब हम भगे नदी की तरफ। नदी वहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर पड़ती है। जब हम नदी पहुँचे, तो नदी पे हम स्नान करने लगे, नहाने लगे कूद-कूद कर। हमने दोस्तों कपड़े अपने रेत में धुलकर फैला दिए कि ये सूख जाएँ धूप में, और इसके बाद हम इनको पहन लेंगे। तो साबरमती नदी, ऐसा वाक़या है साबरमती नदी का कि अचानक बाढ़ आ जाती है, कोई समझ नहीं पाता, अचानक आ जाती है। शिवानी देवी जी, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका, मोस्ट वेलकम है, हमें पता है, थैंक यू। तो अचानक जब बाढ़ आ जाती है, तो हमारे कपड़े बह गए, कुछ भी नहीं बचा, जो हमने अंडरवियर पहन रखी थी बस वही बचा था। मगर हाँ, बच्चे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तब इतना फैशन नहीं चलता था, कोई ऐसी समस्या हमें पैदा नहीं हुई थी। जब हमारे सारे कपड़े बह गए, किसी के मिले भी, किसी के नहीं भी मिले, फिर हम सब लोग उसी तरह घर पहुँचे। अब जब कपड़े नहीं होंगे, तो सब कोई जान जाएगा। फिर हम लोग कूटे गए घर में। जो धुलाई हुई थी दोस्तों, कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया था कि ये आज स्कूल नहीं गए हैं, और आज ये मस्ती करके नदिया से आ रहे हैं, और नदी में इनके सारे कपड़े बह चुके हैं। तो फिर हम मारे गए थे। ये हमारा बचपन का एक छोटा-सा वाक़या है। हेलो पापा, हाउ आर यू?
और वाज सेकिंग योर इज मॉम कॉल लाइव इन द व्हाट हेयर। अच्छा, मतलब आप मम्मी को चाहते हैं कि मम्मी आपकी लाइव में आए, तो वो नीचे बैठे कोमल से बात कर रही है फ़ोन पर और इसीलिए मैंने उसको बुलाया नहीं है। और आपने देखा होगा अक्सर जब मैं लाइव आता हूँ तब उसको खाना-वाना बनाने का टाइम होता है, तो वो खाना बना रही है मुझे लग रहा है। इस वजह से वो लाइव में जहाँ तक है नहीं आ पाएगी, हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बुला सकूँ। अजय, देख थोड़ा-सा शायद कह दे रोहन की मम्मी का कह दे आए अगर सैंतार हो तो आ जा, रोहन बुलावत है लाइव में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से हम कामना करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शहज़ादी रैन से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। एक वीडियो मैंने आपके मज़हब के ऊपर बनाया है और उसमें मैं फ़कीर बना हूँ। वो वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं? तो हमें कमेंट में बताएँ, तो हम उसका जवाब भी देंगे आपका। शहज़ादी रेहन कह रहे हैं सर, और ये आपका पास जो लोग रहे हैं, ये लोगों के सामने भेजिए। अरे रे रे! एक-एक करके सब चले गए। ये फ़रमाइश आपने पहले क्यों नहीं की? एक-एक करके अब एक भी नहीं है मेरे पास, सब चले गए। ये फ़रमाइश अगर आपने पहले की होती, तो वो ज़रूर यहाँ पर बैठे होते और आप सभी लोगों से बातें करते। मगर हाँ, मैं बुलाऊँगा भी, एक-एक करके बुलाऊँगा सबको। ये सब वही हैं, शहज़ादी जी आपका गायब आप कहाँ गायब हो गए? कौन गायब हो गया? सब गायब नहीं हुए, सब उठ-उठ करके धीरे-धीरे टरक के चले गए हैं। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर हर अल्लाह। बिल्कुल, आप देखिए रोहन कैसे मज़ाक मस्ती कर रहा है आपके साथ में और इसको देख लीजिए। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमने जो मैं फ़ेसबुक प्लेटफ़ॉर्म पर भी काम कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी काम कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब पर भी काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी वीडियो, दिल खुश हो गया। थैंक यू। तो हमने बनाया था, हमारे पास गेटअप का सामान नहीं था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कॉमेडी वीडियो हमने बनाई वो फ़कीर बाबा वाली, तो उसके लिए हमारे पास पूरा गेटअप नहीं था। अरे अल्लाह सर, थैंक यू। तो अ, सामान नहीं था तो हम एक हैं कुर्ता पैजामा पहनते हैं पठानी सूट, तो उनसे हमने कहा आपके पास जो फटे पुराने पड़े हों, कुर्ता पैजामा के कपड़े, तो आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने दिए मुझे, वो कुछ पुराने थे, गंदे भी थे, तो मैंने उनको फिर घर में धुलवाया, धुलवा करके उनको सुखवाया। सुखवाने के बाद वो सूट तैयार हुआ। अच्छा, ओके। और इसके बाद जब खाना-वाना सॉरी, जब सूख-वूख गया, तो आपके दसौली में एक हमारे रोहन का मित्र है, लड़का, आप ही के बिरादरी से है, तो उसने जो है वो दिया था टॉवल, तो चौकोर वाला टॉवल। तो वो टॉवल रखा हुआ था घर पे। सारी चीज़ें फिर धीरे-धीरे मिल गईं और हम उस गेटअप में आ गए। सर, हम आपको भिजवा देंगे या कपड़े मेरे ही हैं टॉवल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो तुम्हारा ही है। आप भिजवा देंगे कपड़े, ओके, थैंक यू। नहीं, वो मेरे ही हैं टॉवल। हाँ, हाँ, तुम्हारे ही हैं मिस्टर रोहन। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा, आप कव्वाली की वीडियो बनाइए। अच्छा, कव्वाली की। तो मैं ये शहज़ादी बताना चाहता हूँ आपको कि कव्वाली गाना पड़ेगा और मैं इतना सुरीला तो गाता नहीं हूँ। कव्वाली गाना भी तो पड़ेगा, मगर हम कोशिश करेंगे। आपने फ़रमाइश की है, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे और हमारे जुड़े हुए सभी मित्र कृपया करके ये मतलब अपनी-अपनी डिमांड, अपनी-अपनी फ़रमाइश हमारे सामने रख सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पर काम करना चाहिए।
और ट्रेंडिंग वीडियो अगर आपके उसमें आती हैं, कोई आपको अच्छी लगती है तो आप उसे हमें दीजिए, उसे तोड़-मरोड़ कर बनाना हमें आता है। सर आप बहुत अच्छे गाते हैं। अच्छा मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। आपकी वॉइस अच्छी है। थैंक यू। मेरी वॉइस आपको अच्छी लगती है, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है और ज़रूर मैं पूरा कोशिश करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा और कव्वाली बनाने की और हम कॉमेडियन हैं, तो हमें कव्वाली को भी कॉमेडी में ही रिलीज़ करना पड़ेगा और उसे कैसे तोड़ना-मरोड़ना है, उसे हम देख लेंगे। उस दिन जो मैंने फ़कीर बाबा के उस गेटअप में मैंने जो गाया है, वो भी एक तरह की कव्वाली ही थी, मगर उसका एक लाइन मुझे याद हुआ और दूसरा लाइन मैं भूल गया। ओके सर, थैंक यू। आपकी वॉइस बहुत अच्छी, थैंक यू। तो जब दूसरी लाइन मैं भूल गया, तो मैं उसी को दोहरा रहा था बार-बार, बार-बार उसी को दोहराया जा रहा था, तो इस वजह से कहीं न कहीं मैं डिस्टर्ब हो रहा था। और हमारे जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं नए, उन्होंने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम फतेहपुरिया कॉमेडियन हैं और आपको मस्त-मस्त कॉमेडी वीडियो दिखाते हैं, पूरा प्रयास करते हैं और आपका एंटरटेनमेंट भी करते हैं और आप हमें सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएँ, खींच कर आगे ले जाएँ, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो मित्रों, ये जो लाइफ़ है, ये उतार-चढ़ाव से चढ़ती है, उतार-चढ़ाव से चलती है। कैसे? इसमें कभी सुख आता है, कभी दुःख आता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी जीने का मन करता है, कभी लगता है ये जीवन ही साला बेकार है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये लाइफ़ जो है ना, ये आपके साथ आँख मिचोली खेलती है। तो आप भी इसके साथ आँख मिचोली खेलें। ये जैसे चलना कहती है ना, उसी तरह चलिए। पहले तपाएगी आपको आग में, मजबूत। जब आप खरा सोना बन जाएँगे ना, तो आपको उस शिखर तक लेके जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पीछे मत हटिए, डटे रहिए हौसले के साथ। गारंटेड मिलता है सफल। अभी मैं आपको एक नया वाकया मुझे एक देखिए बात करते-करते याद आ गया, वो भी आपको बताता हूँ। कुछ नए क्रिएटर्स उनको क्या है, हमारे साथ भी एक लड़का है, वो जब शूट करने आता है, तो वो सबसे पहले किसकी बात करता है मालूम है? वो सबसे पहले कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर जैसे एल्विस यादव हो गए और ऐसे ही कुछ नाम हैं यूट्यूबरों के। सर आपको गुजराती आती है क्या? बिल्कुल। ये तो बहुत छोटी बात कर दी आपने। मैं आपको गुजराती बोलकर भी अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट में शहज़ादी रहने। तो वो आएगा तो पहले हमको बताएगा, ये देखो, ये यूट्यूबर कितना ऊपर पहुँच गया। शीला कश्यप जुड़ चुकी हैं, हेलो, जुड़ी रहिएगा। किसी बात को बुरा ना मानते हुए जुड़े रहिएगा और साथ में बने रहिएगा, ओके? और मैं दिखाता हूँ बोल के अभी, आपको ज़रूर बोल के दिखाता हूँ। हेलो, जीजा जी, दीपू कहाँ है? अच्छा, पथरी से जुड़ चुके हैं हमारे मित्र, इनका बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। दीपू नीचे है, किसी काम में लगा हुआ है और अभी ऊपर आएगा तो मैं आपसे बात कराऊँगा और आप सीताराम जुड़ चुके हो, बहुत-बहुत स्वागत है। तो सीताराम आप संतु कुमार, तो आपको अगर दीपू से बात करनी है तो ये आप इसमें लाइव में जुड़ा हुआ है दीपू, आप दीपू को कमेंट करिए, दीपू आपसे जुड़ जाएगा तुरंत। तो मैं कहाँ पर था? भूल गया देखो। हाँ, हमारी शहज़ादी रहन कह रही हैं, तो તમારા લોકોને ગુજરાતી નથી આવડતી, મગર મને આવે છે. હું ગુજરાતી ભણ્યા છું, લીખવા પણ આવે છે મને, બોલવા પણ આવે છે. તમારા સાથે હું બોલી શકું છું. તમે લોકો જ્યાં માર્કેટમાં જાઓ છો ને, ત્યાં તમે લોકોને વધારે સારું ખાણા ખાવાનું છે.
જે જમવાનું છે ને તે મસ્ત સારું સારું જમવાનું છે. માર્કેટનું નાપસંદ નથી પસંદ કરવાનું. આપણા ઘરમાં અત્યારે સુધી મતલબ આવી જાઓ અને ખાઈ પીને મસ્ત આરામથી ઊંઘવાનું છે. મારી વાત દિમાગમાં ખબર પડે છે કે નથી પડતી? કમેન્ટ બોક્સમાં પ્લીઝ બતાવશો. તમે લોકો ગુજરાતીમાં અગર મારાથી વાર્તાલાપ કરશો ને તો મને પણ સારું લાગશે, અને તમે ના करशो तो મને ક્યાંથી સારું લાગે? दीपिका जुड़ चुकी हैं, हेलो हाय, बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका भी। और रोहन देखो, रोहन ने टिटोली मारी है शीला कश्यप, ससुर की चमची आ गई। रोहन ने टिटोली मारी है, मगर आपको जाना नहीं है, प्लीज जुड़ी रहिएगा। हंसी आ रही है सर, क्यों हंस रही हो? મને ગુજરાતી નથી આવડતી? હું સારું ગુજરાતી નથી બોલતો? કેમ હસી આવે છે? અત્યારે તમને ખબર પડી ગઈ હશે कि हाँ હું ગુજરાતી બોલી सकूं છું। સાચી વાત છે कि नहीं? वेरी नाइस, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है। और शहजादी रेन कह रहे हैं इसका मतलब बताइए जो आप बोल रहे हो। रोहन सर, बिल्कुल। अच्छा, रोहन जो बोल रहा है ससुर की चमची आ गई, इसका मतलब आप पूछ रही हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोहन किस लिए ऐसा बोल रहा है। शीला कश्यप मेरी होने वाली बहू है और ऑलरेडी मेरी सगी भतीजी है और मेरी होने वाली बहू है, रोहन कश्यप की वाइफ, प्रेजेंट टाइम मतलब अभी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको दे दिया जो आप चाहती हैं, वो भी ऑन लाइव दे दिया है। मेरी भाभी हैं फिर तो बिल्कुल A to Z म्यूजिक भी आपने सही कहा, आपकी भाभी हैं, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो शहजादी रहन હું તમારાથી પૂછું છું कि તમને મારી ગુજરાતી પર હસી આવે છે કે રોહનની વાત પર હસી આવે છે? પ્લીઝ મને કમેન્ટ બોક્સમાં બતાવો। ભાભીમાં समाती है बेटा। देखिए कैसे कैसे मैसेज कर रहे हैं लड़के। बताओ संस्कार, बताओ सभी को, सभी लोग एक दूसरे के संस्कार देखो कैसे संस्कार होते हैं। तो भैया जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं, सभी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बात पर हंसी आ रही है जो सर आप गुजराती में बोल रहे हैं, तो क्या मतलब? अच्छा, आप ये गुजराती में जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब आप समझना चाहती हैं? मैं आपको मतलब समझाऊं? अगर आप लोग चाहें तो मैं इसी लाइव के जरिए से आपको गुजराती सिखा सकता हूं। क्या आप गुजराती पढ़ना चाहते हो पर डे लाइव में? इसको एक कोचिंग के रूप में भी ले सकते हो। मैं 1 महीने अगर इसी लाइव के जरिए आपको कोचिंग दे दूं तो आपको भी गुजराती आने लगेगी। सजादी रहन, ओके सर, ओके। देखो 6 का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि मने गुजराती आवड़े छे, इसका मतलब मुझे गुजराती आती है। तमे लोको जमी लीधु के ना, इसका मतलब तुम लोगों ने खाना खा लिया कि नहीं। खाने का मतलब जमना होता है, जमी लीधु कि ना जमी लीधु। दूसरी बात, અત્યાર સુધી હું અહીંયા જ બેઠું છું, इसका मतलब અત્યાર સુધી मतलब अभी तक मैं यहीं पर बैठा हूं, ये गुजराती भाषा है। तमने पानी पीवामां तकलीफ थाय छे, इसका हिंदी होता है तुमको पानी पीने में तकलीफ होती है क्या, ये इसका हिंदी है। और બધા લોકો ભેગા થઈ ગયા, અહીંયા બધા લોકો ભેગા થઈ ગયા, इसका मतलब होता है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। भेगा मतलब इकट्ठा होना। खुशबू कश्यप
अभी प्लीज कोई लाइव में जुड़ जाइए, कॉल ना करिए। और खुशबू कश्यप का फ़ोन आ रहा था तो मैंने उसको अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैं लाइव में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे सभी मित्र जुड़े हुए हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं। चैनल में हमारे जो भी नए मित्र आते हैं तो सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए। तो ये होता है गुजराती का मतलब। और हमारे ए टू जेड म्यूजिक जुड़े हुए हैं, रंजीत कुमार जुड़े हुए हैं, दीपू जुड़े हुए हैं, रोहन जुड़े हुए हैं, शहजादी कोचिंग की, बिल्कुल आप कोचिंग ओके सर, कोचिंग आप हमसे ले सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री कोचिंग है, एकदम फ्री। ए टू जेड म्यूजिक, थैंक यू। आप सभी लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सुमित कह रहे हैं आ आगी, आगी में क्या मतलब होता है भाई आगी का? प्लीज बताइए। सजादी रहन, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो अब आप लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ये मत सोचिए सैलरी हमारी क्या है, हमें क्या सैलरी मिल रही है और अभी पूरा नहीं हो रहा है, कुछ घर भी भेजना है, घर को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, परिवार देखना है और खुद को भी देखना है। ठीक है, खड़ीलिए इसको, खींचिए। कितना? 1 साल, 1 साल के बाद सैलरी भी बढ़ेगी। सुमित नहीं, दीपू हूँ। अच्छा अच्छा, दीपू हो, ओके दीपू, तुमसे कोई बात करना चाहता है। मुझे लग रहा है सीताराम जुड़े हुए हैं, सत्तू संतू कुमार यहाँ से पथरी से, तो बात कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। सुमित, हाँ दीपू, ओके थैंक यू। जुड़ने के लिए जुड़े रहिए, और जो हमारे नए मित्र जुड़ते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, पथरी में ही हूँ, अच्छा पथरी में हो, ओके कोई बात नहीं। तो आप जो मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, इसका फायदा आगे मिलने वाला है दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब में मैं देख पा रहा हूँ सभी मित्र हमारे जुड़ते हैं और हमसे बातें करते हैं। ए टू जेड म्यूजिक, थैंक यू, आप बहुत अच्छे लग रहा है मुझे। शहजादी रेन कह रहे हैं दीपू सर आपकी खांसी वाली वीडियो बहुत अच्छी है। क्यों? अभी नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमने रिलीज ही नहीं की है, तो आपने देखी कहाँ से? दीपू दीपू की अच्छा, पहली वाली खांसी वाली वीडियो बहुत अच्छी है, थैंक यू। तो उसी लड़के को आज हमने फिर कहा था, मगर थोड़ा सा ट्रैफिक चेंज हो गया है, मगर दीपू है उसमें, मजा बहुत आएगा आपको। तो आप सभी मित्र जिस तरह से प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियो बनी है सर, बिल्कुल हाँ, एक एक वीडियो बनी है हमारी। तो हमारे जितने भी नए मित्र जुड़ते हैं चैनल में तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी छोड़ते रहिएगा। तो वीडियो बनाना हमारा काम है, हम फेंकू फतेहपुरिया बहुत ही कॉमेडियन वीडियो डालते हैं, और आप लोग देखेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो जब आप लोग इसी तरह पहले वाली, हाँ पहले वाली, और आज हमने जो नई बनाई है उसे हम कल रिलीज करेंगे, कल आप देखेंगे। फेंकू फतेहपुरिया के नाम से एक वीडियो आप भी कल देख पाएंगे, कल देखेंगे। अच्छा, अभी लाइव में आप सभी लोगों को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि धीरे धीरे खाने पीने का टाइम हो जाता है, समय हो जाता है। हैप्पी खिचड़ी दी जी, ओके ओके, हैप्पी खिचड़ी, आपको भी हैप्पी खिचड़ी, और खिचड़ी बनाकर खा लीजिएगा। हैप्पी मकर संक्रांति, थैंक यू सुमित कुमार। और खिचड़ी की हैप्पी बधाई दे रहे हैं सभी मित्र एक दूसरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, और नीरज जी जुड़े हुए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, थैंक यू नीरज, जुड़िए कमेंट बॉक्स में। और सभी जय माता दी, सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ रहे हैं, तो सभी एक दूसरे के कमेंट का जवाब देते रहिए, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और आप सभी लोग कमेंट में एक दूसरे का जवाब देते रहें और मैं आपसे स्टेप टू स्टेप बात करता रहूं। अब मैं अपने सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि पानी, आपने अक्सर देखा होगा, जल है तो कल है।
ये बात आपने सुनी होगी। मैं ललौली गया था, अब हम ललौली हमारी मार्केट है, बाज़ार है, तो सपोर्ट करो। देखिए नीरज कुछ कह रहा है, सभी लोग सुनिए उसकी बात को और उसे सपोर्ट कीजिए। ये भी उभरता हुआ यूट्यूबर है, आगे बढ़ना चाहता है। तो जब मैं ललौली गया था तो वहाँ पर एक लड़का नहा रहा था और वो पानी को बहुत बेरहमी से अड़का रहा था, क्योंकि बिजली चालू थी, शटर चालू था। सर आप एक शायरी सुनाइए। ओह! शायरी सुनना चाहते हैं? बहुत गौर करके सुनिएगा। ज़रूर, सुनाता हूँ मैं। सैर करने मैं चला, दिल में कुछ अरमान थे। सैर करने मैं चला, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर जा हड्डी में गिरा, तो हड्डी के ये बयान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। शायरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मित्रों, आप सभी लोगों के बीच में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ए टू जेड म्यूजिक वाह वाह कर रहे हैं, थैंक यू। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू। और मिस्टर रोहन वाह कह रहे हैं और शहजादी रैन वाह कह रही हैं, थैंक यू। आपकी फरमाइश देखिए, हम आप फरमाइश करते हैं तो हम ज़रूर पूरा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और माशा अल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शहजादी रैन, सब ऊपर वाले का रहमो करम है। और मैं आपके और मेरे भगवान से, आपके अल्लाह से और मेरे भगवान से ये दुआ कह करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपकी चमचमाती तो संवाद दे गई। थैंक यू। तो और आप शायरी के बारे में, अभी देखिए आज तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब समय भी नज़दीक आ रहा है, अभी तो बातें कर ही रहे हैं। जब तक आप कहेंगे तब तक हम जुड़े रहेंगे। कल से बातें भी होंगी और बीच-बीच में चुटकुले भी होंगे और बीच-बीच में शायरी भी होगी। आपको शायरी पसंद है? हम ज़रूर एक से बढ़ के एक शायरियाँ सुनाएँगे। आप इस चीज़ में न रहिएगा। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ मेरे सभी दोस्तों को, और हमारे जो भी मित्र नए चैनल में आए तो वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मज़ेदार बात वो ये है कि हमारी वाइफ़ हमें कहती हैं कि आप त्यारा खाना रिंच हो। रिंच समझते हो ना? रिंच, जो नट बोल्ट खोला जाता है, तो त्यारा खाना रिंच, एक रिंच आती है जिसमें 13 खाँचा होते हैं, और कि मतलब 1 नंबर से लगाकर 13 नंबर तक की कहीं पर भी नट बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, खोल लो। तो आप 13 खाना रिंच हो, जहाँ लगा दो वहीं पर फिर बैठ जाते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले की दया से मेरे अंदर सभी प्रकार के गुण भरे हुए हैं। कुछ भी करवा लीजिए, सब कुछ करने के लिए मैं सक्षम हूँ। मैं नाचना भी जानता हूँ, मैं गाना भी जानता हूँ, मैं शायरी भी जानता हूँ, मैं हँसना भी जानता हूँ, मैं रोना भी जानता हूँ। ओए हुआ मैं। मैं सब कुछ करना जानता हूँ और सारी कलाबाजी जानता हूँ, मगर हाँ, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ उस चीज़ को मैं पेश करता हूँ। नहीं तो अपने अंदर जैसे एक गम की तरह समोखे अपने अंदर समो कर संजो कर रखता हूँ। इसी बात में डांस करके दिखाइए। नो, नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, प्लीज़, क्योंकि मैं बुड्ढा आदमी हूँ। कहीं अचक्के में डांस करते हुए मैं इस फर्श पर गिर पड़ा तो मुझे कोई उठाने भी नहीं आएगा।
आप लोग वहीं से मस्ती करोगे। सर आप तो कहाँ सर से आए निकल गए। बात नहीं समझ पाया मैं आपकी, एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नहीं गिरोगे पापा जी। अरे मेरी बात समझिए। देखिए जब म्यूजिक बजता है, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, म्यूजिक बज रहा हो, तब थिरकने में मजा आता है। अभी मैं जब नया साल लगा था ना, हैप्पी न्यू डे, हैप्पी बर्थडे, तो मैं चिल्ला गया था, वहाँ पर प्रोग्राम था और मोहम्मदपुर के 2 कलाकार लड़के थे, मगर लाजवाब। मैंने फेसबुक पर डाला है, आपने देखा भी होगा। इसमें डाला था यूट्यूब में, तो उसने स्ट्राइक मार दिया था, तो इस वजह से मैंने हटा दिया था। फेसबुक पर मैंने डाला है, तो उस पर कयामत गाना पर हमने डांस किया था, उसी के लड़के के साथ। मगर सबने कहा बहुत अच्छा आप नाच लेते हो, तो हो जाता है। सर आप कहाँ सर आप तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाचना, मैं नाचता था मतलब ऐसे नहीं नाचता था, बारातों में जाता था, तो बारात का नचइया हूँ मैं। वीडियो बनाने में, हाँ, बिल्कुल वीडियो बनाने में मैंने डांस किया था। तो जब टाइम आ जाता है तो सब कुछ कर लेते हैं, मगर अब यार उम्र ढल गई है दोस्तों, तो अब मज़ा नहीं आता। मेरे पास वीडियो है। हाँ, रोहन के पास वीडियो होगा मेरा डांस वाला। उसने देखो कहीं से डाला है। तो पहले नाचा करते थे, पहले शरीर हल्का था, फुर्तीली थी, और जब आप लोगों की कैटेगरी में आते थे तब डांस किया करते थे, मस्त गजब मज़ा आ जाता था। मगर अब थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल लगता है ना डांस वांस करने में, और बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों डांस करने में। पता नहीं ये लोग कैसे नाच लेते हैं, कैसे गा लेते हैं, ये ईश्वर ही जानता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, और कोई आपका सवाल जवाब हो तो प्लीज़ हमारे इस कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश कीजिए, उसका भी आपका जवाब तुरंत मिलेगा आपको। और आपसे बातें तो हो ही रही हैं, बहुत आनंद आ रहा है और भव्य है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे क्रिएटर आए हुए थे, सभी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो वो जो वहाँ पर पेड़ पे भूत दिखता है, तो वो भूतिया लाइव चलाने की फरमाइश कर रहे थे कि भैया 7 बजे से 8 साढ़े 8 तक आप ये लाइव चला लीजिए, इसके बाद चलते हैं, भूत देखते हैं। मेरे पास वीडियो है। अच्छा, बिल्कुल, भूत देखते हैं चल के। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी शायद साढ़े 8 नहीं बजा है मुझे लग रहा है। सा 8 बज के 7 मिनट हुआ है। तो सभी बच्चों का भूत देखने का, मैंने कहा चलो भाई जाओ, भूत देखो जा कर के। अभी साढ़े 8 से साढ़े 9 तक ये भूत दिखाएँगे लाइव में। तो अब ये बताइए, खाना-पीना किसका-किसका हो गया? किसने-किसने खाया, किसने-किसने नहीं खाया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और 1-2 वीडियो पर डे अपलोडिंग का सिस्टम है कि पर डे देना है, क्योंकि इसमें क्या है, काम करते रहे। सर भूत वाली वीडियो देखकर डर डर गए डर गए हैं तो बिल्कुल आ गए। नहीं ये सर की बराबरी नहीं कर सकते। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। भूत वाली वीडियो आपने अभी देखा नहीं होगा। भूताई ये लोग लड़के दिखाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दिखाते हैं और बहुत ही भव्य तरीके से दिखाते हैं। और आपके यहाँ तो फैन चल रहा होगा, पंखे चल रहे होंगे, आप सभी लोग मस्त बैठे हैं आनंद से। यहाँ पर सर्दी का माहौल है, देखा आपने जैकेट पहने हुए हूँ मैं, और ये माइक लगा रखा है क्योंकि आपको स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे सके, इस वजह से। और हमारे गुजरात में अ, मीठा खाना खाया जाता है। वहाँ पर आपको कढ़ी, अगर आप कहीं जाएँगे ना किसी होटल रेस्टोरेंट में जाएँगे, तो हमारे गुजरात में कढ़ी-वढ़ी बहुत पसंद की जाती है। कढ़ी वो भी मीठी। जी। और शहज़ादी रैन, आप मुझे अच्छी तरह से जानती-पहचानती हैं, मगर मैं आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता शायद। देखा होगा या तो वहाँ पर देखा होगा आपको, क्या कहते हैं उसको अपने
जहाँ पर आप पढ़ते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, वहाँ पर देखा होगा। और ये माय जॉइन वाली गर्मी पड़ती है। अच्छा, सही बात है, बिल्कुल। और हमारे जो भी मित्र नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर छोड़ते जाइए और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी प्लीज़ हमें कर लीजिए। क्योंकि हम धीरे-धीरे आप सभी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और मैं फेंकू फतेहपुरिया आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक-हार्दिक बधाई देता हूँ। और मकर संक्रांति बोलने में बड़ा कठिन लगता है तो हम सीधा कह देते हैं सजादें डीडीयू केजीवाई बिल्कुल, डीडीयू केजीवाई आपने सही कहा, शायद वहीं पर मुलाकात हुई होगी क्योंकि आप रोशनी की सहेली हैं और रोशनी के साथ रहती हैं। तो आपका भव्य स्वागत है और जिस तरह से आप हमें सुनते हैं, तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमें इस तरह से सुनने के लिए। नीरज कह रहे हैं आपने क्या खाया आज चाचा जी? तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज हमने मंगौड़ा, कुछ खखरिया वो मतलब जैसे पापड़ी टाइप होता है ना वो, गोंद पाक के लड्डू और क्या कहते हैं उसको तिल के लड्डू, बड़ा, मंगौड़ा ये खाया है, पूड़ी सब्जी नहीं खाया क्योंकि दिक्कत होती है। बोल बोल देते हैं। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। तो मेरा गया, थैंक यू। अच्छा, मज़ा आ गया। अच्छा नीरज आपको मज़ा आ गया, थैंक यू। मुझे आ जाऊँगा मैं आ जाऊँ क्या? बिल्कुल, आ जाओ यहाँ पर बातें करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बोलने वाली क्या बात हो जाती है। और दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना लिख रहे हैं और फतेहपुर उत्तर प्रदेश, मगर कल नीरज अच्छा कोई बात नहीं है, कल आ जाइए, आज हम लोग रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। और सभी मेरे मित्र बताएँगे अपने हाल-चाल, खाना-वाना खाए कि नहीं? क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं बनाया है। तो आप लोग खाना क्यों नहीं बना रहे हैं? भाई सभी लोग खाइए-पिइए, मस्त रहिए और त्योहार हैं, आने-जाना लगा ही रहता है। हाँ, हमें एक तकलीफ़ होती है कि जब हमारे सभी बच्चे बाहर होते हैं, तो त्योहार थोड़ा-सा फीका रहता है। चाहे वो अ, किसी भी प्रकार का त्योहार हो, खिचड़ी हो, दीपावली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, कुछ भी हो। तो तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं, तो तकलीफ़ होती है, दंड होता है। नए हमारे मित्र जो भी जुड़े, तो हमारी लाइव को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, कमेंट बॉक्स में भी आ जाएँ और शहजादी बहन कह रहे हैं लाइव देखने के बाद दूना बना लेंगे सर, ओके। तो मतलब अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये क्या है? कि आप लाइव देखने के बाद बना लोगे तो साढ़े 8 बजे मान लीजिए साढ़े 8 बजे तक हम लाइव चलाते हैं और इसके बाद आप खाना बनाएँगे, तो क्या 11 बजे तक खाना-वाना खाएँगे क्या? समय से मतलब सब लोग लाइव देख रहे हो क्या? कुछ बनाते भी जाओ, मोबाइल लाइव देखने में और खाना बनाने से कोई लेना-देना नहीं है। एक जगह टिका कर रख दो, आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही होगी, आराम से बैठकर लाइव देखो। हाँ, ये है कि कमेंट करना पड़ता है, बिल्कुल सही कहा आपने, कमेंट करने के की वजह से लाइव में थोड़ा-सा खाना बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। और जो मैं पानी वाली बात बता रहा था, तो सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि पानी का दुरुपयोग ना करें। पानी जितना हो सके भरसक प्रयास करें उसे बचाने की, उसे बचाएँ और पानी आप बचाएँगे तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। क्योंकि मीठा पानी सीमित है ज़मीन के नीचे, उसे ज़्यादा खर्च ना करें और हमारी वीडियो जो हम बनाते हैं, तो हमारे आस-पड़ोस के लोग जिस तरह से हमें देखते हैं, जैसे रिएक्शन देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपसे बताना चाहूँगा कि जब हम लोग शूट करते होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, जो उस शूट को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बीच में बोलना चाहते हैं, बीच से निकलना चाहते हैं, आगे आ जाना चाहते हैं, पीछे से परेशान करते हैं।
तो हम लोग जैसे टाइम निकाल करके उनको इग्नोर करते हैं, उनको हटाते हैं कि भैया आप चले जाइए, हमारा शूट खराब हो रहा है, भैया आप हट जाइए, हमारा शूट खराब हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि आपका शूट खराब हो रहा है तो हम क्या करें? इससे क्या लेना-देना है? हम खड़े हैं, तुम्हारे तुम्हारी ज़मीन में नहीं खड़े हैं, अपनी ज़मीन में खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं, नहीं हटेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। एक जगह हम शूट करने गए, तो वहाँ पर एक लड़का गरमुर्री से बात करने लगा, "हटाओ ये सब तोहफ़ा, क्या लगा रखा है? ये सब क्या कर रहे हो?" ऐसे गुस्सा होने। मगर हाँ, एक था हमारा प्रशंसक था, तो उसने उसे डाँटा और मना किया कि इस तरह ना करें। जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दें, आप अपना काम करें, उन्हें अपना काम करने दें। आज हम जब खाँसी वाली वीडियो बना रहे थे, तो 4 बिटिया गाँव से आईं, पाथा देवी में पैर-वैर छूने आई थीं। उन्होंने प्रणाम किया, स्थान को हाथ-पैर जोड़े और इसके बाद सर कल हम लोगों का त्योहार था तो हम लोग गए थे। तो आप लोगों का कौन-सा कल त्योहार था? कंपनी जाने के लिए मुझे इसलिए दोनों त्योहार में बनाया था कल था। अच्छा कल आपका त्योहार था तो आपने हमें बताया नहीं कि आपका त्योहार था? हम सेलिब्रेट करते आपके साथ। सेम टू यू नीरज भाई, ओके। तो त्योहार हुआ करे तो शहज़ादी आप हमें प्लीज़ हमें बताया कीजिए, आपका त्योहार हम सेलिब्रेट करेंगे। तो पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा, तो बच्चियाँ आईं हमारे पास और बोली सर आपका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उन्होंने मोबाइल दिया तो हमने अपने हाथ से दीपू से हमने कहा कि आप इसका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उन्होंने सब्सक्राइब किया और इसी तरह से लोग जुड़ते हैं और जब हम शूट करते होते हैं तो हमारे बहुत सारे मित्र रोड पर आकर के हमें कहते हैं कि आप हमारा अपना चैनल हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ओके, बिल्कुल, आपका त्योहार जब होता है तो आप हमें बताया करें, हम सेलिब्रेट किया करेंगे साथ में, आपका त्योहार मनाएँगे, ऐसी बात नहीं है और राम रहीम सब एक हैं, हम और आप सब लोग एक हैं और एक साथ इस देश की धरती पर, पावन मिट्टी पर रहते हैं, तो सबका भव्य स्वागत करते हैं। हमें सभी से प्रेम है, हम सबको एक नज़र से देखते हैं। हम सभी को बढ़ाएँ ऐसे ही कह रहे हैं नीरज, तो इन्हें भी ध्यान देते रहें और एक दिन नीरज ने कहा पिन करें, इसमें पिन का कोई सिस्टम होता है तो वो खुद बताएँ क्या होता है? मुझे मालूम नहीं है, हम ऐसे ही हँसते रहेंगे। बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा, ऐसे ही हम एंटरटेनमेंट देते रहेंगे और नीरज भी हमारा एक क्रिएटर है, एक इसी का भाग है। वो भी देता है, रिएक्शन देता है, अच्छे-अच्छे रिएक्शन देता है, मगर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, तो इनको थोड़ा टाइम देना होता है हमको। ये क्या करते हैं, समय माँगते हैं, टाइम माँगते हैं कि देखो चाचा शूट करना है तो अभी मुझे कोचिंग जाना है, अभी मुझे बाज़ार जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। इस तरह से टाइम लेते रहते हैं। तो जब ये टाइम लेते हैं तो हमें समस्या हो जाती है। फिर ये होता है यार तुम बाज़ार जा रहे हो तो फिर वो कोचिंग चला जाएगा, फिर वो इधर चला जाएगा, फिर वो उधर चला जाएगा। तो टाइम कब होगा वीडियो बनाने का? अच्छा, आप लोग ने क्या किया? सूट दे दिया, स्क्रिप्ट हम ढूँढ के ले गए, हमें सूट दे दिया मस्त। हाँ, सॉरी कह रहा है। तो सूट दे दिया, अब आपको हमने छुट्टा छोड़ दिया क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि बाकी काम हम सँभाल लें। सँभालते तो हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं सँभालते, मगर सँभालने में दिक्कत और परेशानी, समस्याएँ आती ही हैं सामने। तो हमारे जो भी नए मित्र जुड़ते हैं तो उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों जब भी आपको बोरिंग लगने लगे कि नहीं अब बस हो गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हम जो है मतलब उस लाइव को वहीं पर समाप्त कर देंगे। हमारा टारगेट 1 घंटे का होता है कि आपसे 1 घंटे बात करेंगे। मगर जब आप जुड़े होते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं तो हमारा मन भी करता है कि हम आपसे और बातें करें, हटने का मन नहीं करता है। और आपको किसी भी प्रकार का काम है, खाना बनाना है, पीना बनाना है, ये करना है, वो करना है,
दोस्तों कल फिर आएगी, सुबह फिर होगी, ये रात फिर कट जाएगी, फिर मुलाकात होगी आप सभी दोस्तों से, फिर बातें होंगी, फिर दरबार होगा, है ना? नो सर, बोरिंग नहीं लग रहा है, ओके। आपको बोरिंग नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और आप सभी बच्चों को जो हमारे यहाँ से बाहर हैं, तो उनको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बाहर हमेशा सबसे प्रेम भाव से बात करें, प्रेम बनाकर रखें, प्रेम भाव से रहें, किसी से बुराई ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, सबसे प्रेम से रहें। कोई अगर थोड़ा-सा टेढ़ा भी है, तो आप सीधे हो जाएँ, उसे टेढ़ा रहने दीजिए। वो टेढ़ा है, आप सीधे हो जाएँगे, वो गरम है, आप नरम हो जाएँगे, तो सामने वाला ठंडा हो जाएगा और बाद में वो आपसे दोस्ती भी करना चाहेगा। मगर हाँ, बच्चियों के लिए एक बात बताना चाहूँगा, सावधान, सतर्क क्योंकि ये ज़माना बहुत टेढ़ा है दोस्तों। अपनी सावधानी से रहें, अपनी सतर्कता से रहें, अपने दिल को हमेशा अपने काबू में रखें और शिवानी देवी मोस्ट वेलकम है आपका, बहुत-बहुत स्वागत है। आपने जैसा स्टिकर भेजा है, तो मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छा स्टिकर भेजा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई-भाई एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ भाईचारे का प्रतीक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप बाहर रह रहे हैं, तो सभी लोग सावधानी से रहें, सतर्क से रहें। माया-मोही, मायावी दुनिया है। यहाँ पर तुमको तरह-तरह के चेहरे मिलेंगे, तरह-तरह के सोचने वाले लोग मिलेंगे, तरह-तरह की बातें करने वाले लोग मिलेंगे, आपको इम्प्रेस भी करेंगे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे, तो उस चीज़ से आप सावधान रहिए। आप अपने माइंड से डिस्टर्ब मत होइए, भटकिए मत, अपने लक्ष्य से हटिए मत। उसी राह पर चलना है जिस राह के लिए आपको भेजा गया है। सावधानी से, सतर्कता से चलें, अपने अपने हौसलों की उड़ान को बनाए रखें और बात सबकी सुनें, मगर उसके बोलने का हाव-भाव क्या है? वो क्या बोलना चाहता है? वो क्या कहना चाहता है? उसकी मानसिकता क्या है? उसकी भावना क्या है? वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में? आप 10 मिनट किसी भी व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, वो मुझसे 10 मिनट दरबार करे, मैं बता दूँगा ये क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या है, ये मेरे पास किस भावना से आया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो मैं यही बताना समझाना चाहता हूँ कि हमेशा खतरे को दूर से ही भाँप लें और हमेशा उससे बचने की कोशिश करें। सर ऐसी बात पर एक शायरी हो जाए। अरे रे रे रे! अब तो आपने बच्चे की जान लेने में लगी हुई हैं। तो शायरी इतनी जल्दी-जल्दी शायरी अगर आप सुनेंगे तो कैसे बनेगा? क्योंकि बहुत दिन हो गए शायरी याद नहीं रहती। कल के लिए रखिए प्लीज़। आज ना सुने तो ठीक है और देखिए बहुत रात बहुत हो गई है, बहुत अंधेरा है दोस्तों। सभी लोग हँस रहे हैं और जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ अपने बैकग्राउंड में, तो पता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्यास लगी हो। प्लीज़ एक बार नीरज भी कह रहा है एक बार। अरे! ना परेशान करो दोस्तों, कल सुनाऊँगा आपको क्योंकि आज पता है कितनी बातें हो गई आपसे, बहुत मज़ा आया। आप सभी लोगों से बातें करके मुझे इतना आनंद आता है और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको मज़ा बहुत आएगा। सुशील सुशील कुमार कह रहे हैं, दादाजी मैं कल शायरी बिल्कुल, मैं नहीं, मुनीम की बात है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, सभी लोग बात कीजिए एक-दूसरे से और मैं एक वाक़या आपको बताना चाहूँगा और आपकी बातों में मैं भूल भी जाता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला था। हाँ, तो सभी लोग कोई प्रधान जी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसी तरह से एक-दूसरे का भव्य स्वागत करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद है सभी मित्रों का जुड़ने के लिए। सभी मेरे मित्र जुड़े हैं और मुझसे जिस तरह से बातें करते हैं, तो मैं शहज़ादी रेन आपसे ये कहना चाहता हूँ
मंजिल दूर है, सफ़र बहुत है, छोटी सी वो आप जो शायरी लिखती हैं ना, कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, पता नहीं क्यों तुरंत मिट जाता है, वो थोड़ी देर रुकता नहीं है स्क्रीन पर। थोड़ा-सा पढ़ो और बस गायब हो जाता है। ऐसा फ़ेसबुक में नहीं होता है, ऐसा इसी में होता है यूट्यूब में, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों, सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है, मोस्ट वेलकम है और मैं अभी आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि विदा लेने का टाइम आ गया है और आपने जिस तरह से फ़रमाइश की है, मैं गारंटी देता हूँ, कल आपको कहना नहीं पड़ेगा। हर 5 मिनट, 10 मिनट में आपको एक शायरी की बौछार करता ही रहूँगा। मगर आज न कहिए, उसकी वजह क्या है? आज मूड बहुत कम है दोस्तों। आज शायरी का मूड नहीं है और देखो, शायरी के लिए मूड बनाना पड़ता है। उतनी देर आपको एक सुना दिया, कल आपके लिए मैं शायरी लेके आऊँगा और पर डे शायरी लेके आऊँगा और सभी को शायरी सुनाऊँगा और खूब सारी ढेर सारी बातें होंगी। अभी ये बताइए आप सभी लोग क्या चाहते हैं विदाई ली जाए या अभी और 10 मिनट बैठा जाए? जैसा आप कहते हैं वैसा मैं करना चाहूँगा और अगर आप मुझे 1 सेकंड का समय दें, तो मैं पानी प्यास लगी है, कहें तो पी आऊँ। यहीं पर रखा हुआ है लोटा में मगर थोड़ा-सा बाहर है। अगर आप कहें तो मैं पी आऊँ, नहीं कहेंगे तो नहीं पी के आऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक कमेंट चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? 10 मिनट और बात करना चाहते हैं या यहीं पर समाप्त कर दें? पी लीजिए। अच्छा, तो सभी लोग बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, ओके? आप लोग सभी लोग जाइएगा नहीं कहीं भी। प्यास लगी थी, तो मैंने कहा पानी पी लेते हैं और मैं पानी पीकर आ गया हूँ। तो मित्रों कमेंट एक दूसरे के पढ़ते रहिएगा सभी लोग, कमेंट ना छोड़िएगा, कमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो मन अब कह रहा है कि अब सभी लोग चलते हैं, विदाई लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, ढेर सारी। और कल शाम को 7 बजे सभी मेरे मित्र जुड़ने की कोशिश करेंगे और सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। कल शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं। सभी लोग खाइए, पिए, सोइए, अपने आस-पास सफाई रखिए, हाथ धुलकर खाना खाइएगा साबुन से। ऐसे ही आलस में ना खा लीजिएगा, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, आप कम बीमार पड़ेंगे और ठंडी गर्मी से बचिए, सर्दी ना होने पाए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने आस-पास सफाई बनाकर रखें और एक कमरे में 4-6 लोग रहते हैं तो उसको मिल-बाँट कर काम सारा कर लिया करें। तो चलते हैं दोस्तों, राधे-राधे, जय सिया राम, नमस्कार, सलाम, नमस्ते।